नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। लखीमपुर खीरी को लेकर रोज नए वीडियो आ रहे हैं। अलग अलग पक्ष ने एफआईआर दर्ज करा दी है। एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और हर पक्ष कहता है उसका सच ही सच है। सियासत भी जारी है, लेकिन इस हिंसा की सच्चाई क्या है? टाइम्स नाउ नवभारत की कोशिश है कि सच आप तक पहुंचाया जाए और इस मुद्दे पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल भी मौजूद है, उनके पास जाएं। उससे पहले आज राष्ट्रवाद में जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस केस को बारीकी से देखने वाले, इस केस के इन्वेस्टिगेशन को देखने वाले वो ऑफिसर जिन्होंने किसान और सरकार के बीच समझौता भी कराया, वो ऑफिसर जो इस केस को बारीकी से देख रहे हैं, एक एक डिटेल देख रहे हैं, खुद मौके पर होकर आए हैं, वही बेहतर बता सकते हैं कि इस केस में अभी तक की कार्रवाई में क्या हुआ है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। जी धन्यवाद। प्रशांत जी, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे वर्जन्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। मुझे लगा आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि ये मामला है क्या और कहां तक पहुंची है जांच अभी? नहीं, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी घटना जो दुर्भाग्यपूर्ण हुई थी, उसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत ही संजीदगी से और बहुत पीसफुल तरीके से टैकल किया और जो भी मृतक जन थे उनके परिवार को कॉन्फिडेंस में लेके और शुरू से ही बहुत ही पारदर्शी और बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस चीज़ों को डील किया गया है। और ये काफ़ी संवेदनशील मुद्दा था और अब चूंकि सारी बॉडीज के क्रिमेशन हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है और एक कमेटी बना दी गई है जो कि स्थानीय स्तर पे जो इसमें एफआईआर दर्ज की गई हैं उसकी विवेचना को देखेगी तथा एक हम लोगों ने टोल फ्री नंबर दिया है, एक अपना ईमेल आईडी दिया है कि जो भी सूचनाएं जिसको देनी है वो उस नंबर पर दे। हम सारी सूचनाएं गोपनीय रखेंगे तथा हम लोगों ने ये भी देखा है कि इसकी आड़ में लोग जगह जगह की वीडियो को मॉर्फ करके और डाल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जानबूझ के माहौल को और खराब करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि यहाँ अमन चैन रहे और शांति व्यवस्था भंग हो। तो सबसे बड़ी जो शीर्ष प्राथमिकता शासन के स्तर पर थी कि हम जो मृतक हैं उनको कॉन्फिडेंस मिलें और उनकी संतुष्टि के अनुसार ही सभी कार्रवाई करें। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब डेड बॉडीज के पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें 3 जो डेड बॉडीज थी उसकी क्रिमेशन कल ही हो गई थी और घर वाले, लेकिन एक बॉडी के बारे में उन लोगों को संशय था तो दोबारा लखनऊ से एक्सपर्ट की टीम स्पेशल हेलीकॉप्टर के द्वारा भेजी गई जिन्होंने रात में दोबारा पोस्टमार्टम किया और परिवार के संतुष्ट होने के बाद ही धार्मिक रीति रिवाज से उसकी अंत्येष्टि की गई। प्रशांत जी, अभी चूंकि इस पूरे मामले में कार्रवाई चल रही है, आप कह रहे हैं कि जांच भी हो रही है, इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि निष्कर्ष क्या निकला, लेकिन चूंकि आप मौके पर भी होकर आए, आप सब कुछ देख रहे हैं, क्या आप इतना बता सकते हैं कि क्या वहां घटना घट गई या कुछ प्लान्ड था? क्योंकि एफआईआर में भी 120B का जिक्र है। क्या कुछ पहले से चल रहा था, तय था और फिर यह घटनाक्रम हुआ? ये वहां कुछ लोग जो एक कार्यक्रम होना था 3 तारीख को, उसको लेके विरोध कर रहे थे। तो इस संबंध में एक स्थानीय प्रशासन को पहले से सूचना थी और रास्ता डाइवर्ट किया हुआ था और सभी चीजें पीसफुली चल रही थी और उस समय ही यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसमें दो एस्पेक्ट हैं। एक तो आपने देखा होगा कि एक न्यायिक जांच के भी शासन से आदेश होंगे जो कि एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के द्वारा किया जाएगा, वो जांच करेंगे। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें सभी चीजें सामने आएंगी। तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में अभी से कुछ भी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि ये विवेचना करना और चीजें होना ये एक जो आयोग का विशेषाधिकार है, इसके बारे में पहले से कुछ भी प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात अवश्य है कि आपने देखा होगा कि प्रथम दिन ही
यहाँ शासन के स्तर से ये चीजें बताई गई थी, ट्वीट की गई थी, जो पब्लिक डोमेन में है, कि किसी भी दोषी को इस प्रकरण में बख्शा नहीं जाए। ठीक है प्रशांत जी, एक प्रश्न जो उठ रहा है बार बार कि इस पूरे मामले में आज चौथा दिन हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है क्या? प्रशांत जी, आपको आवाज आ रही है? एक बार फिर हम प्रशांत जी से, जी जी आवाज आ गई। प्रशांत जी, जी मैं ये पूछ रहा था कि क्या इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? चौथा दिन हो गया आज। नहीं, अभी गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है। अभी बहुत ही विकट कानून व्यवस्था की स्थिति चल रही थी और बहुत ही अथक प्रयास और सबके समन्वय से ये पूरे टीम वर्क से, टीम भावना से सबने काम किया है और शांति व्यवस्था यहाँ बनाए रखी गई है और अब जो है विवेचना में तेजी आएगी। एक प्रश्न ये भी हो रहा है कि जो आशीष मिश्र या उर्फ मोनू मिश्र जो हैं, जिन पर है कि भाई वही थे वहां पर, क्या उनसे कोई पूछताछ भी हुई है? उनको पुलिस थाने बुलाया भी गया है? उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर भी सवाल है। नहीं, जब कोई अगर गिरफ्तारी होगी तो अवश्य मीडिया के साथ शेयर किया जाएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि कोई छुपाई जाए और पूछताछ इत्यादि की प्रक्रिया शुरू है और उसमें सभी अभिलेखों का अवलोकन, सभी जो वीडियोज हैं, किन परिस्थितियों में घटना हुई और ये सभी चीजें जो विवेचक है ये इसमें आगे की कार्रवाई करेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा से पूछताछ हुई है? नहीं, ये आप उसका मेरे बातों का इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। हमने कहा विवेचना के दौरान बहुत सारे लोगों से पूछताछ होती है और इस संबंध में किस किस से पूछताछ होगी, क्या क्या पूछताछ, ये सभी चीजें, ये विशेषाधिकार विवेचक का है और इस बारे में मेरे हिसाब से पब्लिक डोमेन में चर्चा करना उतना उचित नहीं। लेकिन प्रशांत जी, आप खुद सोचिए, एक एफआईआर जिसमें एक व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है और उसमें 302 तक की धाराएं लगी हैं आशीष मिश्र के ऊपर, उससे अभी तक पूछताछ ना हो, अरेस्ट तक ना हो, तो लोग पूछेंगे ना कि पुलिस किसी दबाव में है क्या, क्योंकि वो गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं। क्यों नहीं हुआ? मान लीजिए कोई सामान्य केस होता जिस पर 302 की धारा लगी होती, तो आप उसको उठाते नहीं, पूछते नहीं, उसको अरेस्ट नहीं करते? नहीं, ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें गिरफ्तारी में समय लगता है, साक्ष्य संकलन में समय लगता है। अभी तक तो कि होगा साहब कि इस पे एफआईआर ही नहीं हो सकती। जब मैं आपको बता रहा हूं और शासन की तरफ से शीर्षस्थ व्यक्ति ने ये ट्वीट कर दिया है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें इस तरह की चीजें होंगी? और हम लोगों ने परिवार को कॉन्फिडेंस में लिया है, परिवार संतुष्ट है सभी कार्रवाइयों से। तो एक चीजें, हर एक चीज की एक प्रक्रिया होती है, बिना प्रक्रिया अपनाए कोई चीजें करना जल्दीबाजी होगी। नहीं प्रशांत जी, मैं इसलिए आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि यूपी पुलिस की कार्रवाई, देखिए आपने जिस तरीके से चीजों को हैंडल किया और मामला और नहीं बिगड़ा, इसको लेकर तारीफ भी हो रही है। लेकिन फिर दूसरा प्रश्न यह भी पूछा जा रहा है कि 4 दिन हो गए, आशीष मिश्रा से पूछताछ तक क्यों नहीं हुई? क्या वो गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है? क्योंकि वही मेन कैरेक्टर है, पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द घूम रही है कि उन्होंने गाड़ी चलाई नहीं चलाई, बाईं सीट पे थे, दाईं सीट पे थे, वहां थे नहीं थे। ऐसे व्यक्ति से 4 दिन में पूछताछ क्यों नहीं हुई, ये लोग पूछ रहे हैं सर। नहीं, ये चीजें कौन पूछ रहा है ये बात? सर डोमेन सब लोग चर्चा कर रहे हैं सर, सोशल मीडिया से लेकर पत्रकारों से लेकर लोग तक सब पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं पूछताछ हुई। एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जिसके प्रति हम लोग कानून के प्रति उत्तरदायी हैं, माननीय न्यायालय के प्रति उत्तरदायी हैं, और अगर वहां से कुछ बात होती है तो हम अवश्य बताएंगे। साथ ही साथ जो चीजें बिना इस इन्वेस्टिगेशन पे के रिजल्ट पे प्रतिकूल प्रभाव डाले हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। समय समय पे बताया भी जा रहा है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो भी दोषी होगा इस प्रकरण में वो बख्शा नहीं जाए। अच्छा प्रशांत जी, चूंकि आप मौके पर भी गए थे और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है आप देख रहे हैं, अनुभवी अधिकारी है, क्योंकि इतना भ्रम फैलाया जा रहा है इसलिए ये पूछ रहा हूं कि क्या अभी आप ये बताने की स्थिति में हैं कि मोनू मिश्रा उर्फ आशीष मिश्र वहां मौके पर थे या नहीं थे? नहीं, ये चीजें
तो यही हुआ ना कि हम पहले से कंक्लूजन पे जंप कर जाएं। हम सभी सारे तथ्य एकत्रित हो रहे हैं और उसके आधार पे ही कुछ बताना उचित होगा। और जब वैसी स्थिति आएगी तो तत्काल हम मीडिया के साथ चीजों को शेयर करेंगे। अच्छा, एक चीज ये भी है प्रशांत जी, कहा जा रहा है कि प्रियंका वाड्रा को तो तुरंत हिरासत में ले लिया गया, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया, लेकिन आरोपी जो है वो अरेस्ट नहीं हो रहा। नेताओं को क्यों रोका गया? नहीं, ये प्रथम दिन ही ये बता दिया गया था कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को वहां जाने की इजाजत वहां के जिला प्रशासन ने नहीं दी और उनके आदेश और उनके रिक्वेस्ट पे ही सभी जगह या तो लोग एप्रीहेंड किए गए, प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया और ये एक ही नहीं सभी को। और आज जब स्थितियां अनुकूल हो रही हैं तो लोगों को जाने के लिए भी परमिट किया गया है। ये सभी जगह यही होता है कि जब भयंकर कानून व्यवस्था की स्थिति या तो उत्पन्न होने वाली हो या ऑलरेडी हो तो इस तरह के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। ये सेट ड्रिल है और पूरे केवल यही नहीं सभी जगह यही किया जाता है। अच्छा सर, आज भी लेकिन हमने देखा राहुल गांधी वहां पहुंचे तो एक धरना प्रदर्शन इस बात पर हो गया कि वो अपनी गाड़ी पे जाएंगे कि पुलिस की गाड़ी में जाएंगे। ये ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं? नहीं, ये प्रोटेक्टी हैं और उनको जीवन भय के थ्रेट असेसमेंट पे स्थानीय प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं और उसके बाद उनको लगा कि नहीं हम अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं। वो भी आपने देखा होगा कि जिला प्रशासन ने उनसे वार्ता किया, फिर एक एमिकेबल रास्ता निकला और उनको एक सुरक्षा बॉक्स के तहत ले जाया गया। प्रशांत जी, एक प्रश्न इस बात का भी है कि जो घटना हुई उसके 2 दिन पहले अजय मिश्र जी का एक थोड़ा भड़काऊ बयान भी है और उसके बाद जो वहां इतनी भीड़ इकट्ठा हुई और आपने कहा कि वहां पे थोड़ी फोर्सेस भेजी भी गई थी, क्या कोई लोकल इनपुट आपके पास नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, इतनी स्थिति बिगड़ सकती है? क्या पर्याप्त पुलिस फोर्स था वहां पर? या वहां पर्याप्त पुलिस बल भी था और लगभग 3 बजे तक किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। उसके बाद से अचानक ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि गाड़ी का मूवमेंट हुआ, उसमें कुछ लोग दब गए। तो ऐसा नहीं था कि व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना अमूमन होती नहीं है। लेकिन अब हो गई तो अब उस हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई की गई। आप इस चीजों को देखिए कि कितनी त्वरित गति से चीजों को अनुकूल बनाया गया। नहीं प्रशांत जी, इसकी तो हर कोई चर्चा कर रहा है कि मामला और बिगड़े और हिंसा हो, ये नहीं होने दिया गया और इसके लिए खासतौर पर आपकी भी तारीफ हो रही है। लेकिन इसमें जांच और कितने दिन में सच सामने ले आएगा सर? क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इधर का वीडियो उधर का वीडियो था नहीं था, पुलिस का पक्ष कि क्या हुआ नहीं हुआ, ये कब तक सामने आ जाएगा? ये बहुत जल्द आप धैर्य रखिए और हम कुछ दिनों में ही जैसे मैंने बताया कि कल एक कमेटी का गठन कर दिया गया है जो इसके पूरे विवेचना का पर्यवेक्षण करेगी और इसके लिए एक टीम भी बना दी गई है जो विभिन्न चीजों को, जो वीडियोस आ रहे हैं या तरह तरह की जो तकनीकी चीजें हैं इस विवेचना में, उस चीजों को देख के ये तय करेगी कि घटना के समय कौन कौन व्यक्ति वहां था और किस तरह से मूवमेंट हुआ। उस हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई हो। और अगर जरूरत पड़ी तो मोनू मिश्र भी अरेस्ट होंगे? ये तो पहले दिन से ही शासन के द्वारा ही ये बताया जा चुका है। ये चीज बार बार आप हमारे बताइए, वो बातें जो पहले से क्लेरिफाई की जा चुकी है शासन स्तर पे, उसको मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको मैं निश्चिंत करना चाहूंगा कि इसमें, इस पूरे प्रकरण में दूध का दूध पानी का पानी। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं सर बार बार क्योंकि सबसे ज्यादा इसी को लेकर चर्चा है कि आप लोगों पर कोई दबाव है। ये देखिए, जब चीजें होती रहती हैं तो चीजों को बार बार लोग कहते हैं, पहले लोग ऐसा एफआईआर नहीं हो रही, एफआईआर दिखाइए। आपको पता है कि वहां इंटरनेट डाउन था, चीजें नहीं अपलोड हो रही थी। एफआईआर जो भी लिखा, कॉमा फुल स्टॉप, जो भी कंप्लेनेंट ने दिया वो सभी चीजें एफआईआर की पार्ट। और घर के जो वादी है, जो कंप्लेनेंट है, वो पूर्णतः संतुष्ट है। सर इसमें टोटल 2 ही एफआईआर है कि और भी है? अभी 2 ही एफआईआर। और सर एक चीज अभी आपने और बताई कि परिवार के अनुरोध पर एक विशेष टीम को हेलीकॉप्टर से बुलाकर पोस्टमार्टम दोबारा भी कराया गया, दोबारा भी उसमें गोली लगने की बात तो कहीं नहीं है? ये
अभी उस समय जिस समय पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद से वहाँ के जो घर वाले थे संतुष्ट हुए और उन्होंने चीज़ों को क्रीमेट किया। इसका मतलब है कि उस पूरी प्रक्रिया से वो लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं, तभी आगे की कार्रवाई की गई, क्योंकि उन्होंने ही घर वालों ने ही अंत्येष्टि रोकी थी और उनको संतुष्ट करने के लिए ही एक विशेष टीम बनाई गई है। और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है और जब चीज़ें मुख्यालय तक आएगी तो ये चीज़ें देखने के बाद, और वो एक एविडेंस का भी पार्ट है, इसलिए वो चीज़ें विवेचक के पास ही जाएगी। प्रशांत जी, क्या आप लोग इस तरफ भी देख रहे हैं या सोच रहे हैं कि चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं, हो सकता है कुछ इस तरीके की चीजें, घटनाएं और भी हों भविष्य में? ये इन सब चीजों से डे टू डे पुलिसिंग का कुछ नहीं है। सबसे शीर्ष प्राथमिकता यही थी कि कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े और उसको बहुत ही एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने मिलकर चीजों को संभाला है और स्थितियां बिगड़ने से बचाया। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जांच पूरी हो और सच लोगों के सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे और उनका यह कहना है इस पूरे मामले में जांच चल रही है। पहला फोकस प्रशासन का था कि कैसे शांति बहाल की जाए, अब विवेचना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मोनू मिश्र उर्फ आशीष मिश्र को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। पूछताछ हुई नहीं हुई, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इसको लेकर उन्होंने कहा कि अभी चूंकि विवेचना चल रही है, वीडियोस को खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है, उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा और पूछताछ भी उनसे होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में सच जो है वो जरूर बाहर आएगा, ये भी वो कह रहे हैं। और गोली लगने से किसी की मौत नहीं हुई, ये भी उन्होंने कहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं इस चर्चा में। डॉक्टर कुशलकांत मिश्र प्रवक्ता हैं बीजेपी के, शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, सवित मलिक अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, आशुतोष वर्मा प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आशुतोष वर्मा जी, अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आपने सुना होगा लगभग, मुझे तो लगता है मैंने सब प्रश्न पूछे ही, लेकिन उनका यह कहना है कि विवेचना चल रही है और अभी इंतजार करना होगा और उस विवेचना में जिसका भी नाम आएगा, कोई भी हो, मंत्री का बेटा हो, संतरी का बेटा हो, आम आदमी हो, सब पर कार्रवाई होगी। जी सुशांत जी, और मैंने सुना उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि हाँ उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। सुशांत जी, ये बड़ा अजीब सा होता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एक अपने ही आईपीएस ऑफिसर को उसके घर से उठा लेती है कुछ दिन पहले, सिर्फ इस बात पे क्योंकि उसने माननीय योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ बोला था। ये बड़ा अजीब सा होता है कि पूर्व मंत्री को घर से उठवा के इको गार्डन लखनऊ में डाल देते। एक देश की बड़ी पार्टी की महासचिव को 2 दिन से जेल के अंदर की तरीके से हिरासत में रखती है धाराओं के साथ। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर संगीन धाराएं हैं, जिसके ऊपर एफआईआर है, सैकड़ों के तरीके से आपके और हमारे माध्यम से नए नए वीडियोस दिख रहे हैं, जिसके पिता 2 दिन पहले धमकी देते हैं, उससे पूछताछ तो छोड़िए, उससे घर तक पुलिस नहीं पहुंचती। और माननीय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस बात पे भी हामी नहीं भरते हैं कि हम उनको गिरफ्तार करने जा रहे हैं या करेंगे। ये बड़ा संयोग है। और आपने बार बार बोला दबाव नहीं है, कोई पुलिस अधिकारी नहीं बोलेगा दबाव नहीं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं चल रही है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस, ये वही पुलिस है जिसने उन्नाव रेप पीड़िता के रातों रात पेट्रोल डाल के दाह संस्कार कर दिया था और आप पत्रकारों को भी जाने नहीं दिया था। ये वही है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बोला था कि उसके पिता को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और पीटते पीटते उन्नाव रेप पीड़िता का पिता थाने के अंदर मौत हो जाता है। एप्पल कर्मी जिसकी लाश वहीं रोड पे पड़ी रही। और अच्छा सर, मैं थोड़ा सा आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, बस ये बता दूं, राहुल गांधी सीतापुर पहुंचे हैं, उसकी सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार आज जो वहां चल रहा है वो दिखा रहे हैं। राहुल गांधी अब आपको दिख रहे हैं। कहना चाहते हैं जल्दी फटाक से, प्रियंका को पिछले 3 दिन से बंद करके रखा, क्या कहेंगे?
राहुल गांधी कुछ बोले नहीं, लेकिन वो सीतापुर पहुंच चुके हैं और लगातार इस पूरे मामले में बड़ी कवरेज आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देख रहे हैं। हर तस्वीर, हर पक्ष हम आपके सामने रख रहे हैं। कौशल कांत जी, आज हालांकि जो मैं राष्ट्रवाद में मुद्दा उठाना चाह रहा था वो अब मैं धीरे से उस पर आऊंगा भी कि उत्तर प्रदेश का दर्द, लखीमपुर की कहानी, लखीमपुर का दर्द, वो तो सब ठीक है, लेकिन कुछ छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, कुछ राजस्थान में भी हो रहा है, कुछ बंगाल में भी हुआ था। उस पर कोई क्यों नहीं बोलता, उस पर भी मैं आना चाहता हूं। लेकिन पहले आप जरा जो आशुतोष वर्मा जी कह रहे थे उसका जवाब दीजिए। अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं बता पाए, आप कम से कम बताइए कि क्यों आशीष मिश्रा के दरवाजे तक पुलिस नहीं गई है अभी तक, चौथा दिन हो गया। इसका जवाब आपको एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने दे दिया है। उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी उसके बाद अगर पुलिस को लगता है तो जरूर कोई भी हो, वो जैसा कि आज माननीय उप मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, चाहे वो राजा हो या रंक हो, चाहे वो मंत्री हो या संतरी हो, कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब इसके बाद आते हैं जो हमारे दोस्त सपा के प्रवक्ता ने कहा, ये वही सपा है जिसने अभी कल अपने ऑफिस के सामने लखनऊ में पुलिस की जीप जला दी। ये वही सपा है जो ये कहती है कि लड़कों से गलती हो जाती है। प्रवक्ता महोदय, जवाब वही दीजिए। सपा है, ये वही सपा है जिसने मायावती के घर में घुस करके उनको मारने की कोशिश या की। तो नेहरू, और ये वही या तो 50 साल पीछे चले जाओ और खून करने के बाद आराम से बैठो। इतिहास नहीं छुपता, इतिहास नहीं छुपता। इतिहास से आपका गुनाह कम नहीं होता है। और शर्म कीजिए, आपसे जो पूछा जा रहा है वो नहीं बता रहे हो। आपसे सर 1 मिनट तो पहले तो आप अपनी जबान को लगाम दें। बैठे हुए हो सर, और बातें समझा रहे हैं। मैं आपसे बहुत तमीज से बात कर रहा हूं और मेरे से तमीज से बात करें, बदतमीजी पे मत उतरें। जो जबान पे लगाम आप अपनी दीजिए। मैंने क्या गलत बोला? क्या सपा के कार्यकर्ताओं ने आग नहीं लगाई? क्या सपा के कार्यकर्ताओं ने मायावती पे हमला नहीं किया? क्या मायावती के हमले पे से बचाने वाले आदमी हमारी पार्टी के थे? क्या ये नहीं है? क्या आपके अखिलेश जी ने ये नहीं कहा? नहीं, कौशल कांत जी, हम आज पे रहते हैं ना, मायावती के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, फिर तो मायावती उनके साथ गई भाई, उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल गेन था वो देखा। अब वो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं हम लखीमपुर खीरी पर रहते हैं और फिर उसके बाद मैं आऊंगा जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हो रहा है। एक प्रश्न बार बार उठ रहा है सर कि क्यों अभी तक आशीष मिश्र से पूछताछ नहीं हुई? गिरफ्तारी नहीं करते, मैं समझ सकता था, चलिए हो सकता है सबूत ना मिला हो, लेकिन जो सेंटर में है पूरे घटनाक्रम के, उससे पूछताछ क्यों नहीं हुई? सुशांत जी, इसका जवाब आपने एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से पूछा और उसने उसका एप्रोप्रिएट जो उसको ठीक लगता था जो जवाब दिया। इसमें हमारे पार्टी का कोई रोल नहीं हो सकता। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। हम किसी भी पुलिस के इंटरफेरेंस में नहीं जाते, जैसा कि आपने दूसरी सरकारों में देखा। ठीक है, शहजाद पूनावाला, लखीमपुर सबको दिखता है, छत्तीसगढ़ में भयंकर हिंसा हो रही है, बवाल हो रहा है और मुख्यमंत्री लखनऊ में एयरपोर्ट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान में पुलिस पर लाठियां चल रही हैं और सचिन पायलट यहां दिल्ली में है। बंगाल में क्या हुआ, एक भी विपक्ष का नेता पूछने और मिलने नहीं गया। कांग्रेस के ने तो अपना उम्मीदवार तक नहीं उतारा ममता बनर्जी के खिलाफ। क्या लोगों के साथ पार्टियां खड़ी भी हैं या सिर्फ वो दर्द जो है वो तभी दिखता है जब वो आपके ऑपोजिशन के रूल्ड स्टेट में हो? देखिए, ये किसान केवल बहाना है, मोदी और योगी पर निशाना है, सियासत चमकाना है, इसलिए हिंसा भड़काना है और पर्यटन करने के लिए जगह जगह पहुंच जाना है। देखिए, अब आपने सही बात की, छत्तीसगढ़ पिछले 2-3 दिनों से सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा है। वहां पर भगवे झंडे का एक तरीके से अपमान करके एक समुदाय विशेष ने उसको फेंक दिया, पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को इसकी सुध नहीं है। वहां पर 141 किसान 19 महीने के कार्यकाल में चल बसे हैं। फरवरी 21 तक उन्होंने आत्महत्या की है। वहां के मुख्यमंत्री ने कितने लोगों को 50 लाख रुपए दिया? राजस्थान में 10,000 किसान सड़कों पर है, पानी मांग रहे हैं, उनको डंडे मिल रहे हैं। वो खरीद के लिए बोल रहे धान की, गेहूं की, तो उनको डंडे मिल रहे हैं। और वहां तक राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा नहीं पहुंच पाते। पंजाब में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर ऐसा काला कानून है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ब्रीच करो तो जेल की सजा है, पर वहां पर भी ये तथाकथित किसान नहीं पहुंचते। और आज तो आपने सुना होगा, सुशांत जी, टाइम्स नाउ का एक्सक्लूसिव है कि राकेश टिकैत ने कहा है भिंद्रन वाले की कोई टी शर्ट पहनता है तो क्या बुरा है? राम भी संत है,
रहीम भी संत है, भिंडरन वाले भी संत है। मतलब राम की तुलना भिंडरन वाले के साथ करते हैं। साबित मलिक जी को इसका जवाब देना होगा, परंतु ये विषय नहीं है। विषय ये है कि आज जब आपने कहा कि अरेस्ट नहीं हुआ मिश्रा का, चलिए मैं मान लेता हूं वो बात, अरेस्ट नहीं हुई। तेजिंदर विर्क जिसका नाम शुभम मिश्रा ने लिया है, मुझे लगता है आपने मिश्रा जी के परिवार से भी बात की है, उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पर समाजवादी पार्टी ने तेजिंदर विर्क को मानो कैसा एक बड़ा किसान नेता करके प्रस्तुत किया है। क्या ऐसी बात, क्या अभी जो आपके साथ बैठे थे एडिशनल जो डीजीपी है लॉ एंड ऑर्डर, क्या उन्होंने किसी का महिमा मंडन किया? क्या उन्होंने कहा कि इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, ये बहुत बड़ा नेता है? रत्नाकर त्रिपाठी जी, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा को लखीमपुर खीरी जरूर जाना चाहिए, मैं मानता हूं जाएं। मैंने आज ट्वीट भी किया कि क्यों अब तो 4 दिन हो गए, अब क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, और उसके बाद मिलने भी दिया गया, ये भी खबर आ गई। अब राहुल गांधी पहुंच भी गए, मिल भी रहे, हम लगातार तस्वीर दिखा भी रहे। लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान, बंगाल में जो होता है उस पर कभी आप लोग नहीं बोलते। वहां का किसान, वहां का नागरिक नागरिक नहीं है, किसान किसान नहीं है। सुशांत जी, इधर उधर की बात मत कीजिए, जो यहाँ पे हो रहा है उसको बताइए। नहीं, इधर उधर की बात तो आप करते हैं ना सर, मैं तो मुद्दे पर ला रहा हूं। आप तुरंत बोलने लगते हैं मेरे बीच। छत्तीसगढ़, राजस्थान जो है आप निश्चित दिखाइए, वहां निश्चित कार्रवाई होगी। और अगर आपने प्रसाद कुमार जी के बयान को सुना होगा ना, तो आप समझ गए होंगे पुलिस क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि गाड़ी का मूवमेंट हुआ, कुछ लोग दब गए। आपको समझ में आ रहा है? गाड़ी तेज गति से आती है, पीछे से किसान को कुचल देती है, किसानों को। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बोल रहे हैं गाड़ी का मूवमेंट हुआ, कुछ लोग दब गए और कुचल के मर गए में उनको अंतर नहीं समझ में आ रहा। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि हाँ, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी अगर न हो तो हम पूछताछ भी करेंगे। अजय मिश्रा अभी तक गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला, हितों के टकराव का, ऊपर से दबाव दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि प्रशांत कुमार जी ये बोल देंगे क्या कि मेरे ऊपर दबाव? अरे आप जिस जिले में भी हो, उस जिले का डाटा ले लीजिए। चोरी हो, डकैती हो, आपस में मारपीट हो, पुलिस पकड़ के पहले थाने ले जाती है, पीटती है, एफआईआर रात को लिखती है। चूंकि आशीष मिश्रा अजय मिश्रा के पुत्र हैं और अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री हैं, इसलिए न उनकी गिरफ्तारी होगी न अजय मिश्रा। अच्छा रत्नाकर त्रिपाठी जी, मुझे एक बात बताइए। जी बताएं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, मुझे ये बताइए, आपके पास कोई ऐसा वीडियो, मैं तो रोज इस पे शो कर रहा हूं, जितने वीडियोज आ रहे हैं सारे दिखा रहा हूं, उसकी विवेचना भी कर रहा हूं। हालांकि हमारा काम कंक्लूजन देना नहीं है, इसलिए मैं ये भी कहता हूं कि और आएगा और दिखाएंगे, लेकिन अभी तक ये है। आपके पास कोई वीडियो है जिसमें कि मोनू मिश्र उर्फ आशीष मिश्र नजर आ रहा हो? एफआईआर में लिखा गया मोनू मिश्र जो है वो थार गाड़ी में बाईं तरफ की सीट पर बैठा है, और वीडियो में बाईं तरफ की सीट से उतरकर भागता हुआ सुमित जायसवाल दिखता है। क्या सिर्फ आप कह रहे हैं या तहरीर में लिखा दिया गया कि मोनू मिश्र था, इसलिए गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? जी जी जी, उनसे पूछताछ करनी चाहिए, उनकी लोकेशन कहां थी वो लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? नहीं तो ये उन्होंने ये भी नहीं कहा कि पूछताछ नहीं हो रही है, उन्होंने कहा थोड़ा संयम रखिए, 8 दिन का वक्त दिया है, हम सब सामने आ जाएगा। आप ही के चैनल की बात कर रहा हूं। यहाँ पुलिस अधिकारी और लोग बोलते हैं मौत होता है। क्या उन्होंने लिख के दिया है विवेचक ने कि वो सुमित जायसवाल दौड़ रहा है? दिखा दीजिए मुझे, कहां से आपने जाना सुमित जायसवाल दौड़ रहा है? अरे भाई, सुमित जायसवाल दिख रहा है, और सुमित जायसवाल का हर जगह बयान है कि मैं ही उस गाड़ी से उतरा। वो मोनू भाई, आप अगर मोनू मिश्रा साबित करना चाहें तो कर दें, लेकिन मोनू मिश्रा और सुमित जायसवाल के हाइट, कद काठी सब में फर्क है। मैं मोनू मिश्रा साबित नहीं कर रहा हूं, ना मैं विवेचक हूं ना आप विवेचक है। हाँ, मोनू मिश्रा कहां थे, मोनू मिश्रा थे नहीं थे? मोनू मिश्रा से एक बार पूछताछ हुई? पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मोनू मिश्रा थे नहीं थे, रत्नाकर त्रिपाठी को नहीं पता, तो फिर आप किस बूते पर इस्तीफा मांग रहे हैं? किस बूते इस्तीफा मांग रहे हैं, वो आधार तो बताइए। सुशांत जी, आप टीवी चैनल पे इस बात का सर्टिफिकेट देते हैं कि था मोनू मिश्रा नहीं था? एक सेकंड, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। नहीं, एक मिनट रुकिए शहजाद, 1 मिनट रुकिए। रत्नाकर त्रिपाठी, मैं कह रहा हूं, मैं सुशांत कह रहा हूं कि थार में मोनू मिश्रा नहीं था। आप कहिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं वो था, ये भी मैं नहीं कह सकता, वो नहीं था मैं ये भी नहीं कह सकता। लेकिन आप जब कह रहे हैं कि था ये या नहीं था ये नहीं पता, लेकिन आप इस्तीफा ले लीजिए। किस बात के लिए इस्तीफा ले लीजिए? सुशांत जी, कॉमा फुल स्टॉप के साथ एफआईआर लिखी गई, ये प्रसाद कुमार जी ने बोला। आप अगर इस बात की तस्दीक करते हो तो मैं चुप हो जाऊंगा। आप कहिए कि उसमें मोनू मिश्रा नहीं थे। नहीं, पर मैं क्यों? आप कहिए कि उसमें थे, आप कहिए उसमें थे, आप सबूत दे दीजिए।
मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, आप मुझसे कह रहे हैं तो आप इस्तीफा मांग रहे हैं, तो आपका ये मोनू मिश्रा थे, मैं वो भी दिखा देता हूं। सरकार माई बाप हुजूर बंदा परवर गरीब नवाज जिसने एफआईआर लिखाई है उसने लिखा मोनू मिश्रा थे। एक सेकेंड, अरे भाई, जिसने एफआईआर लिखाई उसी की तो बात कर रहा हूं। उसने कहा सिर में गोली मारी गई, एफआईआर में लिखा है गोली लगने से हत्या हुई, किसी पोस्टमार्टम में गोली लगने की बात नहीं हुई। अभी हेलीकॉप्टर से विशेष टीम बुलाकर लोगों के सामने, परिवार वाले के सामने पोस्टमार्टम कराया गया, उसमें भी नहीं आया। सुनिए सर, सुनिए सुशांत जी, एक कानूनी पॉइंट होगी ना कोर्ट में, उसका वीडियोग्राफी किया होगा ना इन्होंने। अरे भाई, मुझे ये बताइए ना, जब परिवार के सामने पोस्टमार्टम हुई और उसमें भी नहीं आया, तो आप क्या एफआईआर करें? एफआईआर तो भाई दूसरी तरफ से भी लिखाई गई, एफआईआर दूसरी तरफ से लिखाई गई, उसमें कह रहा है कि वहां पर पत्थर मारे गए, डंडे चलाए गए, वो एफआईआर बेकार है। मैं बोलता हूं, आप बोलिए। एफआईआर में विवेचक लिखेगा कि पोस्टमार्टम के हिसाब से गोली मारने की घटना सामने नहीं आई, हम उसको कंटेंट करेंगे, संतुष्ट होगा तो कुछ कानूनी। एक मिनट शहजाद, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं ब्रेक नहीं। और अब आपको लखीमपुर केस का सबसे नया वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में मृतक किसान नेता लवप्रीत और हमले में घायल नेता तेजिंदर विर्क दिखाई दे रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वीडियो हमले में घायल शख्स के कैमरे में ही कैप्चर हुआ है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें दोनों नेता दिख रहे हैं और पीछे से गाड़ी आती हुई नजर आ रही है। ये एक और नया वीडियो जो है वो इस मामले में सामने आया है। ठीक है, तो लगा तो भी तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि क्या हुआ वो पता चल सके। बाकी सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सवित मलिक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले शहजाद पूनावाला, आप जल्दी रिस्पॉन्ड करें। देखिए, मैं केवल एक दो चीजें कानूनी रूप से कहना चाहता हूं। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है, फाइनल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं। उसमें अगर मैं आरोप लगाता हूं कि सुशांत जी आपने मेरे घर पे चोरी की, तो मेरा दायित्व है कि सुशांत का कोई प्रूफ मैं दूं। तो अगर इनके पास कोई सबूत है, वीडियो है, तो इनको पेश करना चाहिए कि देखिए ये मोनू मिश्रा गोली चला रहा था। अब इन्होंने कहा था 2 दिन से आपके शो पर, किसान नेता तथाकथित क्या कह रहे हैं? गोली सिर में लगी है, मैंने देख कर आया हूं, गोली सिर में लगी है। एक भी बार, आज तो टाइम्स नाउ अंग्रेजी चैनल ने एक वहां पर निष्पक्ष व्यक्ति का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा वहां पे कोई गोली नहीं चली, उन्होंने कहा कि वहां पे मोनू मिश्रा नहीं थे। नहीं शहजाद, उसमें जो एफआईआर है, उस एफआईआर में कई ऐसी बातें हैं जो अभी तक के किसी वीडियो में नहीं दिखी। उसमें लिखा हुआ है कि बंदूकें, असलहे से लैस आए थे लोग, किसी भी वीडियो में कोई बंदूक नहीं दिखती। उसमें कहा गया कि ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए गाड़ी जा रही थी। एक भी वीडियो अभी तक नहीं आया जिसमें फायरिंग होती दिख रही हो, आएगी तो वो भी दिखाएंगे। उसमें कहा गया कि बाईं सीट पर, पहले देखिए जो वर्जन आया था, पहले आया था अजय मिश्रा गाड़ी चला रहे हैं, फिर आया कि आशीष मिश्रा गाड़ी चला रहे हैं, फिर अब जो एफआईआर लिखाई गई उसमें लिखाया गया कि आशीष मिश्रा बाईं सीट पर थे, और जो वीडियो आया उसमें बाईं सीट से सुमित जायसवाल या कोई भी दूसरा व्यक्ति उतर रहा है, आशीष मिश्रा नहीं दिख रहे हैं। और उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें आ गया किसी की गोली लगने से मौत नहीं हुई, लेकिन यह कहा जाए कि एफआईआर लिखा दी गई इसलिए अब उस पर कार्रवाई हो जाए और फलाने का इस्तीफा हो और फलाने को अरेस्ट कर लिया जाए, इस पर तो सवाल पूछे जाएंगे। सवित मलिक साहब, जो वीडियो को जी आप टुकड़े टुकड़े में आए वीडियो को उसी को तथ्य मान ले रहे हैं। नहीं, तथ्य क्यों मानूंगा? तथ्य मानता तो वर्डिक्ट दे देता ना सर, तथ्य मानता तो वर्डिक्ट देता। मैंने कहा ये अभी तक, बार बार कह रहा हूं, अभी तक आए हुए वीडियो के ऊपर मुझे बताइए, पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर अपने नैरेटिव को प्रूव करना चाहती हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हैं, 24 ना दिखाएं, उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे। अरे मैं तो कह रहा हूं 45वां टुकड़ा भी दिखाऊंगा। आप वीडियो भेजिए ना रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप एक वीडियो भेज दीजिए जिसमें गोली चलती दिख रही हो, एक वीडियो भेजिए जिसमें मोनू मिश्रा दिख रहा हो, मैं चलाऊंगा चैनल पर, मैं आपको वादा करता हूं। मुझे बताइए, वीडियो, अगर वीडियो नहीं दिखेगा तो मोनू मिश्रा नहीं रहेंगे। अरे तो वीडियो में कहां चला गया मोनू मिश्रा? गायब हो गया क्या? आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये बड़ी इंक्वायरी नहीं होगी, जब तक इंक्वायरी नहीं होगी। अरे भाई, वही गाड़ी लिखी है एफआईआर में, एफआईआर में गाड़ी लिखी है, एफआईआर पढ़िए आप, गाड़ी लिखी है, थार गाड़ी। अरे त्रिपाठी साहब, रत्नाकर त्रिपाठी जी, एफआईआर में लिखा हुआ है कि थार गाड़ी की बाईं तरफ की सीट पर मोनू मिश्रा बैठकर गोलियां चलाते हुए जा रहा था। पूरे काफिले में एक ही थार गाड़ी थी, वीडियो उसी थार गाड़ी का है जिससे वो व्यक्ति उतर रहा है। वीडियो है कि उनके पास एक थार गाड़ी, तो आप दिखा दीजिए, अगर नहीं है तो आप दिखाइए ना भाई, दिखाइए ना, आप दिखा दीजिए भाई। एक मिनट, मुझे अब आपको फिर एफआईआर बताता हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, एफआईआर में लिखा है 3 गाड़ी थी, एफआईआर में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं,
तीन गाड़ी कौन कौन थी? स्कॉर्पियो थी, फॉर्च्यूनर थी और थार गाड़ी थी। को कई टुकड़ों के 25-22 मिनट के वीडियो को लेकर के बहस कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को करने दीजिए ना। तो एक मिनट, ठीक है, एक मिनट रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपकी बात बहुत सही, एक बात आपकी बहुत सही कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपना काम करने दीजिए, तो ये आप लोग भी करने दीजिए। आप वहां पहले दिन से क्यों पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ नहीं जाते, राजस्थान नहीं जाते, आप बिना इन्वेस्टिगेशन पूरी किए हुए वहां क्या करने गए? हम दबाव बनाएंगे इस चीज का। ये किस चीज का दबाव? किस चीज का दबाव? तो दबाव छत्तीसगढ़ में भी बनाइए ना, दबाव राजस्थान में बनाइए, दबाव बंगाल में बनाइए। ममता बनर्जी के सामने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? अरे क्यों उतारेंगे भाई? आपके हिसाब से चलेंगे तो और हम आपके हिसाब से पत्रकारिता करेंगे कि कौन वीडियो दिखाएं कौन ना दिखाएं? हम आपके हिसाब से चलेंगे क्या? ये किस संविधान में लिखा है कि प्रियंका का, अरे ये ममता बनर्जी किसी के खिलाफ उतारना है उम्मीदवार? नहीं, मत उतारिए। आप मिलने तो जाते हैं, राहुल गांधी मिलने तो जाते, कोर्ट का वर्जन है, लॉ ऑफ रूलर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं पूरी घटना का, जब इस वीडियो पे कुछ बोलेंगे रत्नाकर त्रिपाठी जी, इस वीडियो पे कुछ बोलेंगे? टुकड़े वीडियो सवित मलिक जी, ठीक है, रत्नाकर त्रिपाठी जी को जहां सूट करे वो कहेंगे इन्वेस्टिगेशन पूरी होने दीजिए, जहां सूट ना करे वहां कहेंगे इन्वेस्टिगेशन बिना हुए इस्तीफा ले लीजिए। मुझे यह बताइए सवित मलिक साहब, आप तो किसान नेता हैं, आप किसानों की बात कीजिए। मुझे ये बताइए, राजस्थान में किसानों पर लाठी चल रही है, वहां क्या सारे नेताओं को, मैं कह रहा हूं सपा के नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, इनको क्यों नहीं जाना चाहिए, ये बताइए। सुशांत जी धन्यवाद, आपने समय दिया। छत्तीसगढ़ सर, मैं माफी भी मांग रहा हूं, मैंने आपको थोड़ी देर तक बैठा के रखा, मैं माफी भी मांग रहा हूं, सॉरी। देखो, ये जो घटना हुई है बहुत दुखद है और निंदनीय है। इस पे हम लोग कहते हैं कि सब लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि कैसे किसान के जो मुद्दे हैं और लगातार जाने जा रही है उसका हल कैसे हो। और जो अभी आप एक थार वाली बात कर रहे हैं, वो थार ऐसी है कि उसमें पीछे से नहीं उतरा जाता, जो भी पीछे होता है उसी सीट से उतरा जाता है। उसमें पहले भी एक आदमी उतर सकता है, बाद में भी उतर सकता है। जो पीछे दो आदमी बैठे थे उनके उतरने का रास्ता भी बाईं तरफ से ही होता है। तो ये सारे जांच के विषय है और हम इनको समझते हैं, मानते हैं। लेकिन आप ये भी देखो, थार को जब ला रहे थे उसके टायर के नीचे एक आदमी घिसटता हुआ आ रहा था, उसका हाथ पैर हिल रहा है, आपने उसको भी देखा होगा। हाँ, दिखाया। और अगर सामने गाड़ी ना खड़ी होती, बस उससे वो ना टकराती, वो ना रुकते, वो गाड़ी दौड़ा के चले जाते। ये जो आप वीडियो अभी चला रहे हैं, इस थार के अंदर पीछे उतरने का कोई रास्ता नहीं होता, सब लोगों को इसी से उतरना होता है। नहीं हम सर, लोगों को चिंतन इस बात का करना चाहिए सर, हमको चिंतन इस बात का करना चाहिए कि किसान शांतिपूर्वक तरीके से 10 महीने से आंदोलन कर रहा है और ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है और किसान फिर भी शांति से कर रहा है। कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं लठे तैयार करो, कभी कोई अधिकारी कहता है सर फोड़ो, कभी जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री है आप वो खुद कहते हैं कि आप मेरा इतिहास नहीं जानते। अरे उनका इतिहास आप बताओ ना सबको कि वो गुंडे थे, वो हिस्ट्री सीटर थे, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उनके बेटे पर भी तो मुकदमे हुए हैं। भिंडरनवाले की तारीफ की है, आप उसका भी खंडन कीजिए। बयानों पर बात करनी है तो भिंडरनवाले आपको तो एक ही काम है, बीकेयू का स्टैंड है कि किसानों को तथाकथित कहना, बीजेपी की पत्तल चाटना, तुम्हें इसके अलावा कोई काम नहीं है, कुछ आता जाता नहीं है, खाली किसानों को तथाकथित कहो, बीजेपी की पत्तल चाटो। पहले जब मुद्दे पे बात करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करोगे। हम तुमसे पूछना चाहते हैं, बताओ अगर वहाँ भिंडरवाला थे वो किसकी कमजोरी है? वो सरकार की नाकामी है कि हमारी नाकामी है? अगर हमारे देश में आतंकवादी घुसता है वो सरकार की जिम्मेदारी है, किसान की जिम्मेदारी है? आप बात करते हो यहाँ पर आकर, अरे अपनी सरकार को खुद ही बदनाम करने का काम करते हो। खुद ही कहते हो कि हमारे बस की कुछ नहीं है, हमारे देश में आतंकवादी घुसे हुए हैं, क्या भिंडरनवाले जिन्होंने इंदिरा गांधी को भून कर, अरे पुणे वाला तुम बीजेपी के पत्तल चाटो, किसानों के चक्कर में मत पड़ो। किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, उसके पास सवित मलिक जी, सवित एक मिनट मलिक साहब, देखिए भिंडरवाला की तस्वीर टी शर्ट में थी नहीं थी, उससे अलग प्रश्न ये है कि बीकेयू के नेता हैं राकेश टिकैत जी, अभी तो पूरे आंदोलन का फेस वही है। अगर वो भिंडरेवाला को संत कहेंगे तो मैसेज गलत जाता है, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि क्या सवित मलिक साहब भी मानते हैं कि भिंडरावाला संत थे? सुशांत जी,
मैंने इनको इसलिए कहा, ये पिछले लगातार 10 महीने से मेरे साथ बैठ रहे हैं। इनको भूल जाइए सर, इनको भूल जाइए, आप मेरे से बात कीजिए। सेंटेंस है तथाकथित किसान, इनको भूल जाइए सर, आप मेरे से बात क्या होता है? आप पहले ये फैसला कर लीजिए, हम किसान हैं कि आतंकवादी? सर शहजाद को भूलना चाहिए सर, शहजाद को छोड़ दीजिए, भूल जाइए इस शो में शहजाद है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना सर, ये रोज यही बातें करते हैं। छोड़िए ना इनको, छोड़िए सर, मैंने तो इनको चुप करा दिया। सबित मलिक साहब, आप जानकारी नहीं है। सबित मलिक साहब, आप भी बड़े किसान नेता हैं। अरे दुखद है, इतनी बड़ी घटना हुई है, उनकी माँ देखिए, उनकी बहनें देखिए, बच्चे देखिए, आप चैनल पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? एक मिनट शहजाद, आप रुक जाइए। सबित मलिक साहब, आप शहजाद पूनावाला को भूल जाइए। यही नहीं पता कि इतनी बड़ी घटना हुई है। सबित मलिक साहब, शहजाद पूनावाला को भूल जाइए, आप सुशांत सिन्हा से बात कीजिए। आप बताइए ना सर, भिंडरावाला को कोई संत कह सकता है क्या इस देश में? बताइए। देखो, हम ये कहते हैं, हमारा जो आंदोलन चल रहा है उसमें किसान होता है, ना कोई पार्टी का आदमी होता है, ना उसका किसी संगठन से मतलब होता है। जो भी हमारे आंदोलन में होता है वो किसान बनकर आता है, उसका हम स्वागत करते हैं। और पहले दिन से हमने कहा है कि हमारे राजनीतिक मंच पर किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी ऐसे किसी संगठन की कोई जगह नहीं है। और हम आज भी कह रहे हैं, और जिस दिन ये घटना हुई सबसे पहले शामली के अंदर मैं बैठा था और हमने घोषणा की थी कि सारे किसान भाई शांति बनाए रखें, क्योंकि सरकार चाहती है किसान और जवान को लड़ाएं और अपना राजनीतिक लाभ उठाएं। लेकिन हम नहीं चाहते। सर भिंडरावाला संत थे या नहीं थे, ये बोलिए ना, फिर मैं दूसरों पे जाऊं। देखो, भिंडरावाला क्या है क्या नहीं है हमको उससे लेना नहीं, हमको अरे पर राकेश टिकैत संत कह रहे हैं ना, आप बोलिए संत थे नहीं थे। राकेश टिकैत को मतलब है वो संत बता रहे हैं। भिंडरावाला आतंकवादी है, बोलो। उसने इंदिरा गांधी के हत्या के पीछे खालिस्तानियों का हाथ था। आप कह रहे हो भिंडरावाला, क्या आपको नहीं पता इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आपको कोई चिंता नहीं है? क्या किसान और जवान एक नहीं है? छोड़िए, आप मुझे उम्मीद थी सबित मलिक साहब आप कह देंगे कि भिंडरावाला को संत नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि मैं आपको बड़ा सुलझा हुआ किसान नेता मानता हूं। कह रहे हैं हम किसी भी संगठन, तो राकेश टिकैत को भी मना कीजिए ना सर। राकेश टिकैत क्यों उसको संत बता रहे हैं? राकेश टिकैत को फोन करके बोलिए क्यों संत बताते हो भिंडरावाला को? उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उन्होंने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया। आशुतोष वर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। आ रहा हूं कौशल जी, आपके पास भी आ रहा हूं। इस डिबेट में जो तथ्य हैं उनको बात किया जाए, इधर उधर की बात करके जो लोग भारतीय जनता पार्टी या उसके सपोर्टर्स जो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि भिंडरावाला ने क्या कहा, कि हमारी सरकार निकम्मी है, आतंकवादियों को नहीं पकड़ पाते, खुद ही कहते हैं। ऐसी जगह पर देखिए, एक मिनट देखिए, क्या आपको लगता नहीं है कि आशीष मिश्रा के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? उनका पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री है, ये रहते हुए आज 4 दिन हो रहे हैं, उनसे पूछताछ नहीं हुई। क्या आपको लगता है निष्पक्ष जांच हो सकती है? क्या आपको एक साधारण व्यक्ति के नाते मैं पूछ रहा हूं, आपको नहीं लगता है कि ये गड़बड़ हो रहा है? क्या एक मिनट आशुतोष वर्मा जी, मैं आपको ऑनेस्ट जवाब देता हूं। आशुतोष वर्मा जी, मैं आपको ऑनेस्ट जवाब देता हूं। अगर आप सुन रहे थे, आशुतोष जी आप तो शुरू से जुड़े हुए थे, वर्मा जी आप शुरू से जुड़े हुए थे। मैंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से भी पूछा कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता, मैं कह रहा हूं इसी बात को, मैं बाकी पैनलिस्टों से यही कह रहा हूं। नहीं, मैं पर आशुतोष जी मेरे एक सवाल का जवाब शो खत्म होने के पहले दीजिए कि मैं मानता हूं कि लखीमपुर को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज को जाना चाहिए। आप पॉलिटिक्स ही करने आए भाई, आपको पॉलिटिक्स करनी चाहिए, आपको लोगों के मुद्दे उठाने चाहिए। पर समाजवादी पार्टी भी, राजस्थान में किसान पर लाठी चले आप लोग नहीं बोलते, छत्तीसगढ़ पर नहीं बोलते, बंगाल पर नहीं बोलते, ये क्यों है सर? ठीक, मैं क्यों बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी 1992 के बाद से 4 बार अगर कहीं सरकार बनाती है, जहां पे उसका सबसे बड़ा सरकार रही है वो उत्तर प्रदेश। इसके जस्ट पहले रेजिम में माननीय अखिलेश यादव पंजाब किसान पे क्यों बोल रहे थे फिर? रुक जाओ यार, तुम्हें तो किसान के बारे में पता है, फालतू में बोलते हो। अरे आप बताओ कितने एमएसपी क्रॉप, कितने एमएसपी बोलिए, आप कितने क्रॉप पे आपसे ज्यादा किसानी के बारे में जानता हूं। आपकी तरह नहीं हूं कि 1 करोड़ रुपए का मकान आपके अध्यक्ष ने बनाया है। बात करने का अच्छा ठीक है, एक कैसे बात करेंगे? आशुतोष वर्मा जी आप भी उनको मत बोलिए, आप अपना जवाब दीजिए। आप नहीं, ये बीच में क्यों बोलते हैं? अच्छा ठीक है, आप उनको छोड़िए, आप अपना बोलिए। 3 फसलों के बारे में पूछ लूंगा तो इनको नहीं पता। अच्छा छोड़िए ना वर्मा साहब, आप अपना बोलिए, अपना सर समय खत्म हो रहा है, प्लीज। पूछता हूं, मतलब की बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई भी FIR लिखी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिखी गई हो या किसानों की तरफ से लिखी, एक अनपार्शियल तरीके से एक उसको उसकी सघन जांच होनी चाहिए। और जांच किसके हाथ होनी चाहिए? कभी सिटिंग जज के हाथ में जांच आप कराइए, आप कैसे नहीं करा सकते हैं? आप कोई पुलिस अधिकारी जो सरकार के अंदर रहता है
और उत्तर प्रदेश में पिछले 4 सालों में ठीक है कौशल कांत जी, मेरे पास सॉरी वर्मा साहब समय कम है, एक रिएक्शन कौशल कांत जी का। कौशल कांत जी जांच कराइए जो और आप जो समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता पूछ रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी किसानों के घर में मौतें हुई हैं, उनके घर वालों के साथ मिल करके लॉ एंड ऑर्डर ने मिल करके समझौता कराया है। एक रिटायर्ड जज उसकी सुपरवाइज कर रहा है जांच को, और ये जो बार बार डिफरेंट वीडियोस की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एक भी वीडियो में अभी तक कोई भी, इतने सारे वीडियो चल रहे हैं, किसी भी वीडियो में जिनकी बात की जा रही है मंत्री जी के बेटे की या किसी की भी बात की जा रही है, एक भी वीडियो में कहीं नजर नहीं आया। और यहीं पर यही सपा वाले जब वहां पे एक मीडिया की हत्या होती है, मीडिया की हत्या होती है, उसके बारे में नहीं बोलते हैं। जो आदमी सामने मारता हुआ दिख रहा है उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, लिंचिंग हो रही है उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। क्यों? और ये बगल में आप देखिए छत्तीसगढ़ में 4 आदिवासियों की हत्या कर दी गई गोली मार के, उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जहां सरकार है वहां बोलो ना, वहां तो बोल नहीं पा रहे हो। क्या बोल तो रहे हैं, बताइए ना क्या कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, वक्त आज इतना ही था। सॉरी रत्नाकर जी, मैं माफी चाह रहा हूं, वक्त एकदम खत्म हो गया सर। अच्छा 10 सेकंड में बोल लीजिए रत्नाकर जी, जल्दी से सर, एकदम समय नहीं है। आपने बोला भिंडरा वाले आतंकवादी है, मैं कहता हूं आप मानते हैं ना आतंकवादियों का साथ लेना देना गलत है सुशांत जी, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि प्रदेश की सरकार का एडीजी राकेश टिकैत को, जिसको आप बोलते हैं खालिस्तान समर्थक है, आतंकवादी समर्थक है, उसके साथ आकर के समझौता कराता है किसानों से, उसमें योगी आदित्यनाथ समर्थन करते हैं। तो आप बोलिए राकेश टिकैत किसान नेता नहीं है, बोलिए राकेश टिकैत किसान नेता नहीं है, योगी आदित्यनाथ के ऊपर बोलिए किसान नेता नहीं है राकेश टिकैत। किसानों ने उसे अपना नेता मांगा है, किसानों ने उसे अपना नेता मांगा है। सर ये आपने एक नई डिबेट शुरू कर दी, बिल्कुल वक्त नहीं है, नहीं तो मैं इस पे भी सबकी राय ले लेता। माफी चाहते हुए सबसे माफी मांग रहा हूं, लेकिन मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। लेकिन राष्ट्रवाद में चूंकि मुद्दा देश का होता है, हमारा प्रश्न यही था कि ठीक है आप उत्तर प्रदेश में कुछ हो इसका मुद्दा उठाइए, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल कहीं कुछ हो तो वहां के लोगों के लिए भी तो बात कीजिए। उनको क्यों भूल जाते हैं नेता, इसका भी सवाल उठना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौट।